ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। आज ब्रह्मा बाबा डे है, तो आज हम सुनेंगे बाबा की जीवन से, कुंज दादी के मुख से बाबा के साथ के अनुभव और बाबा की शक्तिशाली स्थिति के बारे में। कुंज दादी जो बिहार की सेवाओं और स्थापना के निमित्त बनी, वो ऐसी दादी से हम सुनेंगे। कितने प्यारे थे ये दिन भी, कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी, कितने बाबा कितना निरंकारी है उसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण। दादी बिरजंद्रा चली गई, आधा पीछे हम डेली माउंट आबू में बिरज कोठी में कोर्स कराते थे। तो आपको मालूम हो, जब अब्बू में कोर्स कराते थे तो बहुत जोर से इस बात को समझाते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा पढ़ाता है, साधारण प्रजापिता ब्रह्मा की तरफ से। पक्का रोज ये अंडरलाइन कराते थे, हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड है। और जो भी जिज्ञासु आता था वो फॉरम में यही लिखता, हम आपके गुरु जी से मिलने चाहते हैं, हम दादा से मिलने चाहते हैं। और बाबा कहता था जब उसको परिचय नहीं है तो वो क्या मिलेगा, इसलिए बाबा मिलेगा 7 दिन के बाद। वो पक्का समझ ले कि हमें पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी। तो उनको खूब कोर्स में ये पक्का कराते थे। और 7वां दिन पूरा होता था तो हम आके बाबा को कहती थी, बाबा आज फलाने जिज्ञासु को आपसे आज मिल। तो कभी बाबा तो हमारा लहरी राजा है, कभी बाबा ऑफिशियल कहते थे। अच्छा, बच्ची मिलने के लिए बाबा कमरे पर गद्दी पर बैठते थे और उनको मिलाने ले आते थे। और कभी बाबा निरंकारी, ऐसा तब रेशन का जमाना था, फुल रेशन मास में एक बार आता था। तो बाबा बैठ के बच्चों के साथ गेहूं सफा करता था। और तब मेरी ड्यूटी भी रेशन के ऊपर थी। तो बाबा कह देता था बोर्ड पर लिख दो कि आज नींद हराम है। गोया हर एक को ड्यूटी करने के बाद अनाज सफा पर पहुंच रहा। और सबसे पहले तो मम्मा बाबा बैठ के, और साथ साथ मेरी कोर्स की भी ड्यूटी रहती थी। तो मैं बाबा मम्मा को रेशन पर बिठा के, कोर्स वाला आया, मैं कोर्स कराने गई। और फिर आके बाबा को कहा, बाबा आज तो इस जिज्ञासु को, बाबा आज आपसे मिलना है, बाबा आप ऊपर चलो। तो बाबा ने कहा ना बच्ची, तुमको मिलाना है तो यहाँ आके मिलाओ। मैं कहा बाबा 7 दिन मैं उसको पढ़ाया कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के इस ब्रह्मा के तन में आया है, वो यहाँ मिलेगा तो क्या कहेगा? कहेगा हाँ बातें तो हमको इतनी ऊंची सुनाई कि स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम छोड़ के हमें पढ़ाने के लिए आया है, और ये ब्रह्मा कुमारियां ये कौन अपने बाप से क्या काम ले रही है, गेहूं सफा कर रहा है। तो बाबा मम्मा के बाजू में बैठ के मुस्कुराते कहा, मम्मा देखो मेरे कुंज बेटी को दे अवमान आ रहा है कि मेरा इतना ऊंचा बाबा उसको यहाँ कैसे मिलाएंगे। बाबा चलो आप ऊपर, ऑफिशियल बाबा शाल पहनो तब बाबा मैं ले आएंगी। मैं मुस्कुराती, मैं गरी गरी कहूँ बाबा चलो ना ऊपर, बाबा चलो। बाबा तो जैसे बाल हट होता है ना, श्री कृष्ण के भी संस्कार है बाबा के। तो कहा बच्ची आज मिलाना है तो यहीं मिलाओ।
मैं कहा बाबा वो तो दिन गिनती कर रहा है, आज उसको बहुत खुशी है, आज बाबा मिलेगा। बाबा ने कहा आज ही मिलाना है तो यहाँ ही ले। और बाबा बार बार मम्मा को गए, मम्मा देखो कुंज बेटी को दे अपमान आ रहा है। मेरा इतना ऊंचा बाबा गेहूं सफा कर रहा है, ये कैसे जिज्ञासु को दिखाएगी। मगर बच्ची अगर मिलाना है आज तो यहाँ ही ले। मैं देखा बाबा की लहर ये है, और उसको भी अटूट है, आज मिलना है। मैं आपको क्या बताऊं, वो जिज्ञासु आया तो भी बाबा गेहूं सफा कर रहे। तो मैं बाबा का, बाबा भैया जी आए। बाबा ने उठ के ऐसे दृष्टि थी, उसको तुरंत विष्णु का साक्षात्कार हुआ। आपको क्या बताएं, भाइयों को साक्षात्कार होता है, सदा उनके गिरने का डर रहता है। तो विश्वरतन दादा को बुला के मैं कहा दादा कुर्सी ले आओ और पीछे पकड़ना। उसने फौरन कह दिया आप तो विष्णु के अवतार हो। आप तो वो महिमा करके विष्णु की महिमा करने में लगा। आकार रूप को तज बाबा, अव्यक्त रूप को धारे हो। इस दिव्य रूप में भी बाबा मधुबन में आए पधारे हो। अमृत वेले नित उठते ही आ मिलते बाह पसारे हो। अब भी तो पहले जैसे ही, अब भी तो पहले जैसे ही कर्तव्य। ओम शांति। तो ये था कैसे बाबा थे, बाबा के हर कर्म कितने दिव्य थे। तो वो चाहे ऑर्डिनरी कर्म, वो कर्म कैसा भी हो, स्थिति कैसी थी। तो आज ये हुआ स्वराज्य अधिकारी। तो चलो आज का पुरुषार्थ देखते हैं क्या करना है।